हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। पीछे के दो वीडियोज में हमने देखा सम, एवरेज, मैक्स और मीन फंक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे काउंट और काउंट ए फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि काउंट और काउंट ए फंक्शन का काम क्या होता है। काउंट और काउंट ए दोनों फंक्शन का काम एक ही होता है, किसी रेंज ऑफ सेल में जो भी वैल्यूज़ है उनको काउंट करना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों फंक्शन में, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन है तो कुछ तो डिफरेंस होगा ही, तो उसको हम समझेंगे अभी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमें ये काउंट करना होगा कि इस रेंज में कितने वैल्यूज़ है, तो इस रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें नीचे काउंट दिख जाता है, काउंट है 9। और यह काउंट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वह है काउंट। अब काउंट और काउंट ए में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले हम काउंट फंक्शन इंसर्ट करके देख लेते हैं। जस्ट लाइक पीछे के जो भी हमने फार्मूले देखे, फंक्शन देखे हैं, उसी तरीके से काउंट और काउंट ए फंक्शन भी हम इंसर्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल काउंट। तो काउंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू 1 वैल्यू 2, यहाँ पे आप देखो वैल्यू 2 जो है वह ब्रैकेट में है, इसका मतलब कि वह ऑप्शनल है। यदि हम आर्गुमेंट बॉक्स ओपन करना चाहते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पे एफेक्ट से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आर्गुमेंट बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं काउंट्स द नंबर ऑफ द सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से पढ़ो, दैट कंटेन्स नंबर, मतलब कि उस सेल को ही काउंट करता है जिसमें कि नंबर्स होते हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है, यह डिफरेंस है काउंट और काउंट ए में। काउंट फंक्शन क्या करता है, केवल उस सेल को ही कैलकुलेट करता है, काउंट करता है जिनमें कि नंबर्स होते हैं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं। अब यहाँ वैल्यू 1 में क्या आएगा, वैल्यू 1 वैल्यू 2 आर 1 to 255 आर्गूमेंट्स दैट कैन कंटेन्स आर रेफर टू अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा बट ओनली नंबर्स आर काउंटेड। तो यहाँ से आप अंतर समझ सकते हो। तो वैल्यू हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, किसका हमें काउंट चाहिए, जिसका भी हमें काउंट चाहिए। जैसे हमें इसका काउंट चाहिए, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। हम यहाँ से कर देते हैं ओके। तो काउंट कितना है, 4। अब यदि हमें इसको एडिट करना है, जैसे हमें B2 to E2 नहीं चाहिए, हमें इस पूरे रेंज का काउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। तो पूरे का काउंट आया है 36। अब यदि हम यहाँ पे कुछ भी डिलीट कर देते हैं, जैसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको, तो आप देखो जो काउंट हमारा हो गया वह 35 हो गया। मतलब यह ब्लैंक सेल को कैलकुलेट नहीं करता है। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो यहाँ पे यह 36 हो गया। अब हम अपने रेंज को एडिट कर देते हैं। अब यहाँ पे है B2 to E10, तो हम यहाँ पे B2 की जगह हम कर देते हैं A2। तो A2 का मतलब हमने यह जो नेम है इनको भी ले लिया है इसके अंदर, और अब हम करते हैं एंटर। तब भी जो हमारा आंसर आया वो आया है 36। 36 क्यों आया है, क्योंकि जो नया रेंज हमने ऐड किया है, फिर से हम इसको डिलीट करते हैं और आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल इक्वल काउंट ब्रैकेट, और हम इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो हमने यहाँ पे लगता है फार्मूला का नाम गलत लिख दिया, होना चाहिए काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है 36। और अब यदि हम इसको लिखते हैं इक्वल काउंट ब्रैकेट, और इसमें यह नेम वाला जो रेंज है, अब देखो हम केवल नेम वाले रेंज को एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, बाकी रेंज वही है। यहाँ पे हम नेम वाले कॉलम को ऐड कर दिए हैं और ओके कर देते हैं। तब भी जो हमारा काउंट आया यहाँ पे 36 आया। तो दो चीज़ें हमने देखी, जब भी ब्लैंक सेल होगा तो उसको काउंट फंक्शन काउंट नहीं करता है, और दूसरी चीज़ जब कोई टेक्स्ट वैल्यू हो, किसी सेल में टेक्स्ट वैल्यू हो, तो उसको भी काउंट फंक्शन काउंट नहीं करता है। अब हम देख लेते हैं काउंट ए फंक्शन। तो काउंट ए फंक्शन क्या करता है, काउंट ए फंक्शन न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू दोनों को ही काउंट करता है। ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों टाइप के वैल्यू को यह काउंट करता है। जबकि काउंट फंक्शन क्या करता है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। तो इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट ए ब्रैकेट, और सबसे पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारा जो काउंट आया है वह 36 आया। अब हम इस फार्मूले को एडिट कर देते हैं। यहाँ पे B2 to E10 है, B2 की जगह हम कर देते हैं A2, या तो हम रेंज को फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे नेम वाले कॉलम को भी ऐड कर दिया है। अब जो हमारा रेंज है A2 to E10, मतलब कि अर्पित से लेके यहाँ पे इस रेंज तक हमारा रेफरेंस है।
तो आप देखो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया वो 45 हो गया। 45 का मतलब कि हम इसको यदि सेलेक्ट करते हैं तो हम देख लेते हैं काउंट कितना है, यहाँ पे काउंट कितना है 9 है, मतलब पहले 36 था और नेम वाले कॉलम को हमने ऐड कर दिया, मतलब कि 9 वैल्यू को हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे 45 हो गया। यदि हम किसी भी सेल से किसी वैल्यू को हम डिलीट कर देते हैं, जैसे यहाँ से हम पूजा को डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखो 44 हो गया, लेकिन यहाँ पे रेंज का रेफरेंस यदि देखना है तो आप देख सकते हो A to E10 ही है, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये पहले से ही जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है उनको काउंट ही नहीं कर रहा है। अब यदि हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, किसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम डिलीट कर देते हैं तो आप देखोगे यहाँ काउंट ए से भी 1 माइनस हो जाएगा और काउंट से भी 1 माइनस हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे काउंट ए से भी 1 माइनस हो गया और काउंट से भी 1 माइनस हो गया। इस वीडियो के लिए ये इतना ही। थैंक यू।